मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc MSc BCA DIT DCA CCA बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM DHM CHM BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में उप जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और AI की मदद से तैयार स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित करने का फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रशासन ने इसे पूरी तरह भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। SDM जितेंद्र वर्मा ने कहा कि इस मामले में पुलिस को तहरीर दी जा रही है और फर्जी संदेश बनाने व प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सूचना पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करें और अपुष्ट संदेश सोशल मीडिया पर साझा न करें। SDM जितेंद्र वर्मा ने बताया कि बहुत ही गंभीर मामला जो है संज्ञान में आया। कल किसी ने एक AI जनरेटेड जो है मैसेज हमारे सिग्नेचर के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर किया था सोशल मीडिया के थ्रू। उसमें जो है आज समस्त स्कूलों में और आंगनबाड़ी में छुट्टी की घोषणा की गई थी, पर ऐसा कोई आदेश हमारी तरफ से जारी नहीं हुआ था। तो उसमें आज हमारे द्वारा जो है एक पत्र जो है संबंधित को दिया गया है और पुलिस थाने में इसकी तहरीर दी जा रही है। और इसमें इसको प्रशासन बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहा है, क्योंकि ये कोई बहुत साधारण घटना नहीं है और इस पर तुरंत ही रोक लगनी चाहिए। पिथौरागढ़ में युवा कांग्रेस ने आयुष्मान और गोल्डन कार्ड से इलाज बंद होने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा है। राष्ट्रीय सचिव कृष्णेंद्र महर ने कहा कि राममूर्ति अस्पताल, बरेली सहित कई बड़े अस्पतालों में आयुष्मान सुविधा बंद होने से उत्तराखंड के हजारों मरीज प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि कुमाऊं के पर्वतीय जिलों से गंभीर मरीज वर्षों से इन्हीं अस्पतालों में रेफर होते रहे हैं। अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने इलाज का संकट खड़ा हो गया है। युवा कांग्रेस ने सरकार से तत्काल व्यवस्था बहाल करने और मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो पहाड़ी जिले के लोग हैं, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें, चंपावत की बात करें, बागेश्वर की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें या नैनीताल जिले की बात करें, तो अगर वहाँ से कोई भी मरीज रेफर होता था, अगर उसको कोई बड़ी बीमारी होती थी, तो वो राममूर्ति हॉस्पिटल बरेली जाते थे और वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के थ्रू उस लोगों का इलाज होता भी था और कुछ को फायदा मिलता था। लेकिन अब पता चल रहा है कि लगभग 2 हफ्ते से आयुष्मान कार्ड वहाँ पे एक रद्दी बन गया है, कूड़े की तरह है। आयुष्मान कार्ड का वहाँ पे कोई महत्व नहीं रह गया है। देहरादून से, सचिवालय से कहें या मुख्यमंत्री के माध्यम से कहें, शासन प्रशासन के थ्रू जो पैनल्ड हॉस्पिटल था राममूर्ति, अब उसको पैनल से हटा दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये सत्ता के में बैठे लोग जाने, प्रशासन जाने, राममूर्ति के लोग जाने, या बीच में जो दलाल, जो ब्रोकर हैं वो जाने। लेकिन जो खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है वो पिथौरागढ़ के लोगों को, चंपावत के लोगों को, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के उन गरीब लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो रेफर होके आयुष्मान कार्ड के थ्रू अपना इलाज कराते थे। पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षकों ने TET के स्थायी छूट और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर रामला मैदान टकाना में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए RTI अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट देने की मांग उठाई। साथ ही अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। शिक्षकों का कहना है कि इससे उनके सेवाहितों और सेवानिवृत्ति के बाद का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। उन्होंने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ के जिला महिला अस्पताल में CMO डॉक्टर JS चुफाल ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लेते हुए लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी। मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। नर्सिंग स्टाफ की कमी सामने आने पर CMO ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से 4 स्टाफ नर्स तैनात करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिथौरागढ़ में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की शिक्षा देकर नई तकनीक से जोड़ने वाले
एमटेक डिग्री धारक अवनीश कणकोटी को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें साल पारंपरिक कुमाऊनी टोपी और नीप करोली बाबा का छायाचित्र भेंट किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अवनीश का यह प्रयास स्थानीय युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़कर रोजगार और नवाचार के नए अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके कार्य को प्रेरणादायी बताते हुए युवाओं के लिए एक सकारात्मक पहल करार दिया। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आशा फैसिलिटेटरों ने मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपते हुए उन्होंने सम्मानजनक मानदेय, नियमित सेवा और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की। संगठन का कहना है कि वर्षों से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को देने के बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय मिल रहा है। आशा फैसिलिटेटरों ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। पिथौरागढ़ के थल थाने के नवनियुक्त थानाध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट ने कार्यभार संभालते ही कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक में उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष ने कहा कि महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान, अवैध गतिविधियों पर रोक और बेहतर यातायात व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने साफ कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार और किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं को खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से LED टीवी, डेल लैपटॉप, मोबाइल फोन, मंदिर की धातु की मूर्तियां, सीलिंग फैन सहित लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया। वहीं बेस अस्पताल से चोरी हुए AC के कापर पाइप भी पुलिस ने बरामद कर लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC के निर्देशन में गठित टीम ने CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों मामलों का खुलासा किया। आरोपियों की पहचान ऋतिक बिष्ट उर्फ गोलू अल्मोड़ा उम्र 25 वर्ष और ऋषभ अग्रवाल उधम सिंह नगर उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बेतड़ी जिले में हुई बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पाटन नगर पालिका वार्ड 2 हटासो निवासी 78 वर्षीय रामदत्त पांडे धनगढ़ी से बेतड़ी आ रहे थे। बेतड़ी पाटन नगर पालिका के गोराखान के पास बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में चालक सहित 24 यात्री घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल रामदत्त पांडे को बेहतर उपचार के लिए धनगढ़ी के माया मेट्रो अस्पताल भेजा गया। जिला प्रहरी कार्यालय बेतड़ी के प्रहरी निरीक्षक भुवन तिमिस्लिना ने बताया कि उपचार के दौरान रामदत्त पांडे ने दम तोड़ दिया। तो उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।